मित्रों, मद्र नरेश शल्य पांडव के जो दूसरी पत्नी थे माद्री, उनके भाई थे और वह वीरता में, सैनिक बल में भगवान श्री कृष्ण के भी समकक्ष थे। उनके पास भी 1 अरब सेना था और वह खुद भी बहुत वीर थे। वह जब दूतों के मुख से सुना कि पांडव को दुर्योधन से लड़ाई होने जा रहा है तो वह अपने सारा सेना लेकर के चले। रास्ते में दुर्योधन ने बहुत ही कपटपूर्वक उनको अपने सेना में मिला लिया। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक कहानी है। दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों के सहित पांडवों की सहायता के लिए चले। वे एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। विशाल सेना के सहित वे बीच बीच में विश्राम करते धीरे धीरे पांडवों के पास चले। दुर्योधन ने जब महारथी शल्य को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कार का प्रबंध किया। उनके सत्कार के लिए उसने शिल्पियों द्वारा रास्ते के रमणीय प्रदेशों में सुंदर सुंदर रत्न जटित सभा भवन बनवाया। उसमें तरह तरह की क्रीड़ाओं की सामग्रियां रख दी, नाच गान का भी व्यवस्था करवा दिया। जब शल्य उन सभाओं में पहुंचते तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते। एक के बाद वे दूसरी सभा में पहुंचे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा, इन सभाओं को युधिष्ठिर के किन आदमियों ने तैयार किया है? उन्हें मेरे सामने लाओ। उन्हें तो कुछ इनाम मिलना चाहिए, मैं उन्हें कुछ पारितोषिक दूंगा। तो उनको बुलवाया गया तो उन्हें सामने लाओ। तो सेवकों के चकित होकर यह सब समाचार दुर्योधन को सुनाया। दुर्योधन ने जब देखा कि इस समय शल्य अत्यंत प्रसन्न है तो वह उनके सामने आ गया। दुर्योधन के साथ शकुनी, उसका भाई दुशासन और कर्ण भी था। वे सब उनके सामने आ गया। मद्रराज ने दुर्योधन को देखकर और वह सारा प्रयत्न उसी का जानकर उसे प्रसन्नता से गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। दुर्योधन ने कहा, महानुभाव, आपका वाक्य सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मेरी इच्छा है कि आप मेरी संपूर्ण सेना का नायक हों। शल्य ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार तो किया कि महात्मा भीष्म के सामने दूसरा तो कोई तुम्हारे सेना का नायक हो ही नहीं सकता है। तब कर्ण ने कहा, मामाश्री, आप हमारे रथ के सारथी बन जाइए। उधर से अर्जुन है, इधर से मैं हूँ, दोनों एक समान धनुर्धर हैं। अर्जुन का सारथी भगवान कृष्ण है, हमारा सारथी कोई ऐसा नहीं है। इसलिए आप इधर से मैं, उधर अर्जुन, उधर श्री कृष्ण, इधर आप अगर हो जाते हैं तो बराबरी की युद्ध होगा। तो शल्य ने भी वचनबद्ध थे और उसके बाद उन्होंने ये कहे कि अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार कर ली, बताओ तुम्हारा और हम क्या करें? शल्य ने कहा, तब शल्य ने कहे कि बताओ अब मैं क्या करूं, मुझे अभी युधिष्ठिर से मिलना है। दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र ही आवें। हमारे वरदान की बात याद रखिएगा, आपने जो हमको वचन दिया है उसको केवल याद रखिएगा। शल्य दुर्योधन की यह सब बात सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास गए। पांडवों की छावनी में आए, उनके दिए हुए अर्घ्य पाद्यादि को ग्रहण किया। मद्रराज ने कुशल प्रश्न के पश्चात युधिष्ठिर का आलिंगन किया तथा भीम, अर्जुन और अपने भांजे नकुल और सहदेव को हृदय से लगाकर जब वे आसन पर बैठ गए तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, कुरुश्रेष्ठ, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम वनवास के बंधन से छूट गए। तुमने द्रौपदी और भाइयों के सहित निर्जन वन में रहकर सचमुच बहुत दुष्कर कार्य किया है। इससे भी कठिन अज्ञातवास को भी तुमने अच्छा निभा लिया। तुम्हें इस महान दुख से मुक्त हुआ देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद राजा शल्य ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था वह सब और उसकी सेवा शुश्रूषा तथा अपने वर देने की बात भी
युधिष्ठिर को सुना दी। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन का सहायता देने का वचन दे दिया, यह बहुत अच्छा किया, किंतु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ। राजन, आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध करेंगे उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा। यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुन की रक्षा करें और मेरी विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहें। शल्य ने कहा, मैं संग्राम भूमि में कर्ण का सारथी अवश्य बनूंगा, क्योंकि वे मुझे सर्वदा श्री कृष्ण के समान ही समझता है। उस समय मैं अवश्य उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूँगा, इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जाएगा और फिर उसको मारना सहज हो जाएगा। तो तुमने और द्रौपदी ने जुए के समय बड़ा दुख सहन किया था। सूतपुत्र कर्ण ने तुम्हें बड़े कटु वचन सुनाए थे, सो तुम इसके लिए अपने चित्त में कोई क्षोभ मत करो। दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी उठाने पड़ते हैं। देखो, इंद्राणी के सहित स्वयं इंद्र को भी महान दुख उठाना पड़ा था। तो जब देवराज इंद्र को भी दुख उठाना ही पड़ा और एक से एक महानुभाव भी इस दुनिया में दुख उठाते ही रहे, तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर मनुष्य जीव को इस धरातल पर दुख और सुख तो उठाना ही पड़ता है। कह रहे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम लोग वनवास और अज्ञातवास सब कुछ बहुत सावधानी से निभा लिया और मैं दुर्योधन के साथ वचनबद्ध हो गया हूँ। उसको तो मैं सहायता करूँगा ही, किंतु मैं कर्ण को युद्ध भूमि में हमेशा इतना हतोत्साहित करूँगा कि वह ठीक से संभल नहीं पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।